उत्तर का मैदानी प्रदेश। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों हमें उत्तर का मैदानी प्रदेश जो है भारत में उसके विषय में बताया गया है। जैसे हम जानते हैं विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जो है भारत का स्थान, सीमा, विस्तार और जो है भारत की पर्वतमालाएं वगैरह इनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो अब यहाँ पे हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपको नक्शे में जो है भारत का मैदानी प्रदेश जो है उसका नक्शा आपको यहाँ पे बताया गया है कि भारत के मैदानी प्रदेश जो है वह किस तरह से और कहाँ पर फैला हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जो है भारत का उत्तर का मैदानी प्रदेश है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर का मैदानी प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों और उनसे मिलने वाली नदियों के काप मिट्टी से हुई है। यह मैदान का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए जो प्रदेश की रचना है वह हिमालय से निकलने वाली जो बड़ी नदियाँ हैं उन नदियों से तथा उनमें मिलने वाली जो दूसरी नदियाँ हैं उनके काप मिट्टी वगैरह से जो है इस उत्तर के मैदानी प्रदेश का यहाँ पे विस्तार हुआ है। और यह मैदानों का प्रदेश जो है वह उत्तर भारत के अधिकतर विस्तारों में फैला हुआ है, इसलिए उसे उत्तर का मैदानी प्रदेश कहा जाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती दुनिया के नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह उत्तर का जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश की जो गिनती है वह दुनिया में जो बड़े बड़े मैदानी प्रदेश जो नदियों द्वारा बनाए गए हैं उनमें से एक में इसकी गिनती होती है। नदियों का समतलीय मैदानी प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उत्तर का जो समतलीय मैदानी प्रदेश है वह भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला यानी सबसे समृद्ध और अधिक जनसंख्या वाला मैदानी प्रदेश है। तो इसीलिए उत्तर का मैदानी प्रदेश जो है वह समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको भारत का मैदानी प्रदेश का नक्शा दिया गया था और यहाँ पे आगे जो है आपको भारत की नदी और सरोवर जो है कि भारत में कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी नदियाँ और तथा कौन कौन से सरोवर आए हुए हैं उसके विषय में यहाँ पे आपको नक्शे में बताया गया है। यहाँ पे आपको जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके नाम तथा भारत के जो प्रमुख सरोवर है उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें जो है भारत का पठारी प्रदेश जो है उसके विषय में यहाँ पे आपको नक्शा दिया गया है कि भारत में जो है कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से पठारी प्रदेश आए हुए हैं वह आपको यहाँ पे इस नक्शे में बताया गया है। तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, तो मध्य और दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है उसके विषय में जानेंगे। नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नदियों के जो समतलीय मैदान है वहाँ के प्रदेश के दक्षिण के मध्य में और दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है वह दक्षिण के मध्य में आया हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला है। दक्षिण भारत का यह भूमि भाग संकरा और दोनों तरफ विशाल जल राशि वाला है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो प्रदेश दक्षिण भारत के मध्य में फैला हुआ है यह उल्टे त्रिभुज आकार का है और यह जो है दक्षिण भारत का यह भूमि भाग संकरा तथा दोनों तरफ से जो है वह विशाल जल राशि वाला है, यानी कि दोनों तरफ में जो है बहुत अधिक मात्रा में पानी आया हुआ है। तो इसलिए जो है यह विशाल जल राशि वाला है, इसीलिए इसे पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहा जाता है। यह प्रदेश बहुत पुराना और सख्त चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी का घाटी आई हुई है। इससे उसके दो भाग पड़ते हैं। उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का भाग दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है द्वीपकल्प, यह प्रदेश बहुत पुराना और जो सख्त चट्टान होती है उस चट्टानों का बना हुआ यह प्रदेश है। और इस पठारी प्रदेश के बीच में जो है नर्मदा नदी और सोन नदी की घाटी आई हुई
है। इससे उसके दो भाग पड़ते हैं। तो उत्तर का जो भाग है वह मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का जो भाग है वह दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस जो है पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश की जितनी जो है उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है, अतः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस पठारी प्रदेश में जो है जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली जमीन है, इसलिए अधिकतर क्षेत्रों में जो है कृषि अच्छी मात्रा में और अधिक होती है। तो पठारी प्रदेश का जो भाग है वह खनिज भंडार कहलाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पे हमने मध्य और दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है उसके विषय में जाना। समुद्र तटीय और संकरे मैदान है उसके विषय में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।